नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू के वीकली वीडियो में। और अभी हमने लास्ट वीक एक गिरावट होते हुए देखी मार्केट में, लेकिन फिर बाद में मिड ऑफ द वीक संभल गए मार्केट। अब मैं अगर निफ्टी की वीकली चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ दिखाई देगा। और चैनल का एक ब्रेकडाउन आने के बाद एक अटेम्प्ट है नीचे जाने का। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने टारगेट की ओर एक 100-150 पॉइंट से मिस हुआ ना, तो ये जो राइजिंग चैनल है वो भी उसका टारगेट हो जाता। बट ओवरऑल मार्केट अभी साइडवेज बन गया है, ठीक है। साइडवेज टू माइनर नेगेटिव मैं बोलूंगा, लेकिन अगर हम भारत के मार्केट देखते हैं, वहां पे जैसे डाउ हो गया, डेक्स हो गया, यूएस के मार्केट, जर्मनी के मार्केट या बाकी जो मार्केट है, वहां पे अभी भी तेजी बनी हुई है थोड़े टाइम से। इसका मतलब हमारे मार्केट जो है वहां से थोड़े डीलिंक हो गए और थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस थी हमारे मार्केट में। अब क्योंकि मैं वीकली वीडियो में हम डाउनसाइड चार्ट के बारे में बात नहीं करते, तो इस वजह से हम बायस जो है अब वीकली वीडियो के अंदर थोड़ा, या तो हम काउंटर देखते नहीं है या एक ही काउंटर निकालते हैं, या फिर अगर माहौल अच्छा रहता है तो 3-4 काउंटर भी देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 2 काउंटर को मैं रखने वाला हूँ अपने रडार पे, क्योंकि ये 2 काउंटर के अंदर थोड़ा अच्छे एक प्राइस एक्शन व्यू पॉइंट से एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और निफ्टी के बारे में और चर्चा करने से पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस अवसर पे हमने एक स्पेशल प्रोमो भी रन किया है हमारी वेबसाइट पे। अगर आप जाएँगे www.chartmojo.com पे, तो वहाँ पे जो भी आपको लर्निंग मटेरियल अच्छा लग रहा है, आप उसको खरीद सकते हैं। वहाँ पे आप चेकआउट पे कोड डाल सकते हैं होली20, इससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की, अब लेवल्स की। एक अगले हफ्ते के लिए अगर इम्पोर्टेंट एक लेवल निकलता है जो मैं डेली वीडियो में बात करता हूँ, और एक अपडेट दे देता हूँ कि जो डेली वीडियो है वो हम कल बनाएंगे, ओके। उसको 4 से 5 के बीच में अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि जब तक हमें फॉरेन मार्केट के मॉर्निंग सेंटीमेंट पता चल जाएंगे और जो फ्राइडे को थोड़ा करेक्शन हुआ है 40,000 ऊपर जाने के बदले, उसका भी एक अंदाज आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इस वीकली वीडियो की। इसके अंदर अगर हम वीक के हिसाब से स्टडी करें, तो माइनर नेगेटिव इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी ये जो चैनल का ये जो राइजिंग सपोर्ट है, इसके नीचे है प्राइस। इसके ऊपर होता तो ये न्यूट्रल बन जाता। अभी देखते हैं आने वाले सेशन में 22,225 ये एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ये निकलता है कि नहीं। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है वीकली बेसिस पे, तो एक अनुमान बनेगा कि ये फिर से अपना जो रीसेंट स्विंग हाई है उसको चैलेंज करे। अब दोस्तों नीचे की अगर हम बात करते हैं, तो नीचे मेरे हिसाब से 21,700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस हफ्ते 21,700 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो मेरे हिसाब से 21,500 और 21,200 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं आने वाले हफ्ते में। सो ओवरऑल माइनर नेगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट सेंटीमेंट है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। इसमें ब्रेकडाउन हुआ था सिमिलर लाइक निफ्टी, लेकिन ये होल्ड कर रहा है। इसने वापस अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो रिलेटिवली वीक चल रहा था निफ्टी के सामने, अब थोड़ा होल्ड कर रहा है, शायद थोड़ा परफॉर्म कर सकता है। अब मिड कैप की अगर हम बात करें, मिड कैप के अंदर एक फॉल था और मिड कैप अपने टारगेट के आसपास तक काफी पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन बताऊं आपको, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एक ब्रेकडाउन बना और लगभग अपने 80% लेवल तक पहुंच गया। इसके बाद इसके अंदर एक रिवर्सल है। अब दोस्तों इस केस में ऐसा लग रहा है निफ्टी मिड कैप में, अगर मिड कैप स्टॉक की बात करें तो इसमें न्यूट्रल एक बायस बनेगा, लेकिन 48,000 अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीकली लेवल के हिसाब से, जहां पे 48,000 पे शायद ये थोड़ा एक दो दिन एक साइडवेज बिहेवियर दिखाए। अब दोस्तों बात करते हैं डाउ की फाइनली। इसका अगर मैं एक बार डेली चार्ट बताऊं, तो डेली चार्ट पे आपको एक ब्रेकआउट दिखाई देगा चैनल का। इधर क्लियर कट चैनल पैटर्न बना हुआ है। इस क्लियर कट चैनल पैटर्न के अंदर आप देख सकते हो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट ये फेल हो गया। अब फेल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अगले दिन ही फॉलो अप कैंडल बनाने के बदले
अपना जो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्राइडे के दिन की बिहेवियर देखें तो ये एक बेरिश मारूबोजू कैंडल के साथ बंद हुआ है। एक बेरिश मारूबोजू कैंडल के साथ क्लोजिंग मतलब आने वाले जो दिन है शायद लोग उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर मंडे के सेशन में, कि डाउ बेकार परफॉर्म कर सकता है या फिर नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग इज इक्वल टू लो है। इसका ये मतलब निकल के आता है कि किसी ने लास्ट तक इसके अंदर सेलिंग की है, तभी जो उसका लोअर लेवल है, लोएस्ट लेवल है उस दिन का, वो ही क्लोजिंग लेवल था। अब दोस्तों मंडे का बिहेवियर देख के हमें काफी क्यू मिल जाएगा, इस वजह से अधिकतर हम साथ में बनाते हैं वीडियो, लेकिन अब मैं आपको जब मंडे का मॉर्निंग एक बार सेंटीमेंट देख लूंगा तो उसके बाद हम उस हिसाब से काउंटर पे चार्ट स्टडी कर लेंगे। लेकिन वीकली के लिए इतना ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि ये इसके नीचे आके फिर से इसमें साइडवेज हो सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए मैंने वीकली में न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव एक बायस बनाया है। यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड ने एक डाउनवर्ड करेक्शन दिया है, बट सरप्राइजिंगली अब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। अब इस वजह से अगर हम देखें तो यूएसडी आईएनआर ने भी एक का ऑल टाइम लो लगा लिया है, मतलब हमारी करेंसी वीक हो गई और अपने निचले स्तर पे अब पहुंच गई है। तो फ्राइडे के सेशन के अंदर काफी एक मैसिव अपसाइड मूव थी यूएसडी आईएनआर में, मतलब कमजोरी थी यूएसडी आईएनआर में, क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ओवरऑल देखें तो वापस ये थोड़ा इन्वर्स में चले गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है बॉन्ड यील्ड पे और डॉलर इंडेक्स पे भी, लेकिन इसमें बॉन्ड यील्ड करेक्ट हो गई, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ब्रेंट एक रिटेस्ट के लिए नीचे आया है, ब्रेंट ने भी ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप देखो तो ये जो ग्लोबल सिचुएशन है ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बन गई है, क्योंकि इस ग्लोबल सिचुएशन में आपका गोल्ड ऊपर है, ठीक है, आपका क्रूड ऊपर है, आपकी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊपर है अगर हम बोले, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स डीएक्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये डीएक्सवाई भी ऊपर है और इसके साथ डाउ भी ब्रेकआउट दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। सो इसमें कहीं ना कहीं हमें करेक्शन जरूर देखने मिलेगी किसी एसेट क्लास के अंदर। एक साथ सारी चीजें ऊपर अधिकतर जाती नहीं है। अब ये देखना होगा कि किस जगह करेक्शन आएगा, लेकिन हमें एक बार ये चीज पता है तो थोड़े कॉशियस रह सकते हैं। अब दो काउंटर के बारे में चर्चा करूंगा, उससे पहले हमने लास्ट हफ्ते जिस काउंटर के बारे में बात की थी वो था भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट लगाता हूं, ये अपने लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, ऑल्दो मूव कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने हायर लेवल इस वीक वोलेटाइल मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे कमजोरी वाला मार्केट है, चौपी मार्केट है, उसमें भी अच्छा बिहेवियर दिखाया है भारतीय एयरटेल ने। इसी तरीके से कुछ थोड़े बड़े काउंटर है, इसमें कैश का काउंटर भी है आज। तो दो काउंटर मैंने बताए थे जिसमें पैटर्न वाइज काफी अच्छा बिहेवियर लग रहा है, और मार्केट का अगर थोड़ा साथ मिल जाए इन काउंटर को तो इसके अंदर एक अच्छा पॉसिबल मूवमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बो रैंडम यूनिवर्सल की, जो कि हमारा फर्स्ट काउंटर रहेगा जिसकी हम चार्ट स्टडी करेंगे। अभी इसका एक बिहेवियर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। इस पे क्लियर कट हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है वीकली पे। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था अब ये सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला लेवल है आपका 1000 का, और एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो इस हिसाब से ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। वॉलेटिलिटी या आप बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर ऊपर से जो आ रहा था वो बढ़ रहा था, लेकिन बुल्स ने इसे लोअर लेवल पे सपोर्ट देके संभाल लिया था। फाइनली इनकी जो स्विंग हाई है ये ब्रीच हो गई इस वीकली क्लोजिंग के साथ। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि यहाँ पे अभी भी एक अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मार्केट अगर कमजोरी वाला होता है तो ये काउंटर थोड़ा धीमे चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मार्केट का थोड़ा साथ मिल जाए न्यूट्रल जोन में, इवन मार्केट साइडवेज भी रह जाए, तो उस सिचुएशन में शायद ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। अब इसके ऊपर प्ले कैसे बनाना है, मेरे हिसाब से इसके अंदर क्योंकि ब्रेकआउट हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है वीकली लेवल पे, मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 1270 का लेवल है,
1270 के लेवल तक वेट करना है। मेरे हिसाब से 1270 का लेवल निकलेगा तो ये हाई भी निकल जाना चाहिए। उसमें एक अच्छी हमें पैटर्न ब्रेकआउट फिर कंफर्म होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों इस काउंटर पे ज़रूर व्यू रखेंगे अपना कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पे। और दूसरा जो काउंटर है वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। पिछले 3 हफ्तों की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों की 1.5 से 2 महीनों की अगर आप बात करें 8 से 9 हफ्तों को एक साथ इसने एनगल्फ कर लिया है। और साथ ही साथ अगर हम इस पे 4000 का लेवल से ब्रेकआउट दे दे तो मेरे हिसाब से इसके अंदर एक फर्दर अपसाइड मूव बननी चाहिए नेक्स्ट वीक में, जहां पे इसका जो प्रीवियस स्विंग लेवल है, प्रीवियस स्विंग हाई है, वहां तक ये जरूर एक बार के लिए मूव दिखाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एक बार लेवल है उसकी भी एक बार एक जर्नी तय कर सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं बताऊं तो सिमिलर सोलार इंडस्ट्री के अंदर भी बना था इस तरह का पैटर्न जो कि हमने देखा था। उसके अंदर काउंटर ने अच्छा बिहेवियर दिखाया है, कुछ इस तरीके से बना था। लेकिन सोलर इंडस्ट्री में जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो डायरेक्टली हम उस वीक के कैंडल के अंदर इस हाई के ऊपर निकल गए थे। ओके, जो ट्रायंगल का फर्स्ट जो स्विंग हाई है उसके ऊपर निकल गए थे। तो उसी तरीके से अगर आइशर मोटर के अंदर भी ये जो 4200 वाला भी लेवल निकलेगा तो फिर ये काउंटर ब्लू स्काई टेरिटरी या फिर आप बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई के अंदर और ऊपर जाने की फिर क्षमता रखेगा। तो दो चार्ट स्टडी की, दोनों के अंदर वॉल्यूम अच्छी है। वीकली बेसिस पे कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पे भी वॉल्यूम अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट 2x वॉल्यूम हुई है पिछले कई हफ्तों की। और आइशर मोटर के अंदर भी ऑलमोस्ट 2x वॉल्यूम हुई है पिछले कई हफ्तों की। तो देखो यहाँ पे हमारा काम है प्रोबेबिलिटी देखना। अब इन दो काउंटर पे वीक मार्केट के अंदर अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है जो कि ये काउंटर शायद रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर जाए निफ्टी या बाकी पीयर्स से। इस वजह से ये दो काउंटर हमने निकाले हैं आने वाले 1 से 3 हफ्ते के हिसाब से। तो देखते हैं ये क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ट स्टडी पे अपडेट रखेंगे हम। और जैसा भी रहेगा हम इसके अंदर अपडेट जरूर देंगे। अब दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, तो आप अगर लर्निंग थोड़ा एक्सलरेट करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं, स्पेशली जो हमारा प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसकी अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो गई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। कई लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो उनके लिए जो लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो मौजूद है, तो आप वो भी उसको बाय कर सकते हैं। इससे आपकी लर्निंग एक्सलरेट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।